हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज जो खाकी सीरीज़ चल रही है उसमें यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो अगर आपने इसके आगे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप बहुत ही घाटे में जा रहे हो। तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ इसके जो पिछले 7 प्रैक्टिस सेट हैं उनको भी यूपी एग्ज़ाम में बैठने से पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके जो 7 प्रैक्टिस सेट ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में आपके सातों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो बिना किसी आपके देरी को, समय बहुत कम है आपके पास, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है कि यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 2018 में हुई। 3 लोगों ने इसकी स्थापना की, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने की। पूछा जाता है इसमें एक कौन शामिल नहीं थे? तो पीटी नेहरू शामिल नहीं थे। तो यही आंसर आपका होता है, यही आंसर रखा है। अवध किसान सभा जो है, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1920 को किसने? बाबा रामचंद्र ने की। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में की। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गौरी शंकर मिश्र ने, पीटू नेहरू ने, देवनारायण पांडे और केदारनाथ पांडे, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो स्वामी सहजानंद स्वामी सरस्वती थे और सचिव इसके थे एनजी रांगो। उत्तर प्रदेश में सेकंड जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पीटी नेहरू ने किया। करबंदी आंदोलन कहाँ? प्रयागराज में चलाया गया, पीटी नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा कि 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किसकी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन यहाँ पर फंसता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महासचिव थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना? तो विट्ठल नाथ पटेल बने थे। कौन? विट्ठल नाथ पटेल बने थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 2024 में। कहाँ? लखनऊ में। संस्थापक इसके सत्यभक्त हैं और प्रथम सम्मेलन इसका कहाँ? तो पेरियार ने किया था। कब? 1925 में। कहाँ? कानपुर में किया था। चौथा क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। संयुक्त प्रांत की कुल सीटें कितनी थी? 228 थी, जिसमें कांग्रेस ने कितनी जीती थी? तो कांग्रेस ने 134 जीती थी और मुस्लिम लीग ने कितनी? तो 64 सीटें जीती थी। और जिसके पहले जो पीएम, तब पीएम कहा जाता था, संयुक्त प्रांत के पीएम कौन बने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं तो शिव दयाल, जो 1861 में हुई थी। कहाँ? आगरा में हुई थी। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब? तो 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है वो कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरनगर यूपी में है। उल्लास पूछा जाता है बहुत बार आपसे, सहारनपुर यूपी में है। मानपुरा कहाँ है? तो ये बुंदेलखंड शहर में है। कैराना कहाँ है? तो ये शामली में है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये मेरठ में है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, किस नदी पर? तो हिंडल नदी पर है। और खोज इसकी की थी यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। सातवां क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस, जिसे हम काकोरी एक्शन के नाम से भी अब जानने लगे हैं, कि प्रधान आरोपी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को कहाँ? तो अयोध्या में। आ से अशफाक उल्ला खां, आ से अयोध्या। और राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में दी गई थी। ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ? नैनी प्रयाग में दी गई थी। कहाँ? नैनी प्रयाग में। आगे देखते हैं, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। इनके बचपन का नाम क्या था? तो महक परी नाम था। महक परी नाम था। दमनकर्ता बहुत पूछता है, तो कौन था? कॉलिन कैंपबेल था। कॉलिन कैंपबेल। अवध का चीफ कमिश्नर कौन था उस समय? तो हेनरी लॉरेंस था। नौवां क्वेश्चन है, टोपरा सारनाथ में है और मेरठ के जो अशोक स्तंभ को दिल्ली में कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी लाया था। कौन? जिसने एफएसटी ने कौन से? जौनपुर और फिरोजाबाद की क्या स्थापना की? फिरोज शाह कोटला भी, जो वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना भी किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक किसके बाद गद्दी पर बैठा था? तो एमबीडी के बाद गद्दी पर बैठा था। और कब से कब तक? तो ये 1351 से 1388 तक गद्दी पर रहा था। 1388 तक गद्दी पर रहा था। और आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। और 1506 में इसकी क्या
1506 में इसने अपनी राजधानी इसी बनाया था। और जो लोधी वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, जो बाबर से हार गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब? 1526 में। 10वां क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध के सर्वाधिक सिपाही थे जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भाग लेने में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो बलिया में। कौन गठन किसने? चित्तू पांडे ने। क्वेश्चन ये पूछता है सर्वाधिक बार कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार का गवर्नर कौन था? तो लिन लिथ गो था। गो यानी कि जाओ भारत छोड़कर, तो लिन लिथ गो था। 12वां क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो जो देवबंद आंदोलन है ये 1867 में सहारनपुर से स्टार्ट हुआ। 13वां क्वेश्चन है, किस केस के समस्त संचार में जो चर्चा हुई और अभियुक्तों के संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टीन और H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूप बेल जो सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो मेरठ षड्यंत्र जो मुकदमा था मार्च का, कब का? मार्च 1929 का। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेतृत्व का विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरोध में था। प्रताप पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। कब? 2010 में। इसके संस्थापक कौन है? तो गणेश शंकर हैं। कवि वचन सुधा के कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कवि वचन सुधा 1867 में किसके? वाराणसी से स्टार्ट हुई थी। काकोरी केस के अभियुक्त को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोपाल वल्लभ पंत की समिति में एक गठन हुआ था। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हंग ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया था। तो नवाब छतारी की सरकार का गठन किया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधी द्वारा घोषित महानिषेध जो मद्य निषेध है दारू को बंद करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को चुनाव के लिए किन 2 जिलों को चुना था? तो एटा और मैनपुरी को चुना था। 19वां आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन योग्यता बनकर कई वर्षों तक किस नगर का रहना पड़ा? तो प्रयागराज में रहना पड़ा, दिल्ली छोड़कर। तो हमारे जो यहाँ पर तक के क्वेश्चंस थे यूपी जीके के वहीं पर समाप्त होते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपनी तैयारी दोबारा कर सकते हो और बार बार कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हिंदी की क्लास होगी, उसको भी लेना ना भूले, जो 5:30 बजे से स्टार्ट होती है। उसके बाद 6 बजे से आपकी जीएस की स्टार्ट होगी। तो कुछ टाइम जो ये प्रैक्टिस सेट है इनके टाइमिंग में थोड़ी चेंज हुई थी, क्योंकि हमारा टाइमिंग बैठ नहीं रहा था सही, तो इसीलिए हमने इन सभी क्लासेस को रात में रिकॉर्ड करके आपको सुबह प्रोवाइड करा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक रिकॉर्ड कर लेते हैं और सुबह तक प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।